बताया गया कि यहाँ पर यानी कि रतनगढ़ में हादसा हुआ है, धमाके की आवाज सुनाई दी है और काफी दूर तक धुएं का गुबार जो भी उठता हुआ दिखाई दिया था, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी थी। तुरंत ही ग्रामीणों की धीरे धीरे करके भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त सैकड़ों की संख्या में वहां पर रतनगढ़ में जहां पर यह हादसा हुआ है जो ग्रामीण है वो देखे जा सकते हैं। राजस्थान के चूरू में इस वक्त जो है भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं। वजह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वहां पर एक फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है सेना का। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी जगुआर ही क्रैश हुआ था। बताया जा रहा है भानुदा गांव में फाइटर जेट जगुआर जैसे ही क्रैश हुआ हड़कंप मच गया। 5 महीने में तीसरा जगुआर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है और यही वजह है कि सवालिया निशान कई सारे खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि जहां पर यह हादसा घटित हुआ है इस पूरे एरिया को कंट्रोल में कब आला अधिकारी वहां पर जब पहुंचेंगे तब लेंगे। ग्रामीण काफी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए जा रहे हैं। देखिए आसपास के लोगों में जैसे ही ये जानकारी पहुंच रही है कि यहाँ पर एक फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, तो वहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ लग रही है। लोग देखने के लिए वहाँ पर पहुंच रहे हैं कि कौन सा फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है। और बताइए जा रहा है कि अभी तक फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उन्होंने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था क्रैश होने से पहले या फिर हादसे का शिकार वो हो चुके हैं। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल से सीधे तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे हुए हैं और इसे अपने कैमरों में इन तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अहम है और यहाँ पर आला अधिकारियों को पहुँचना समय रहते भी जरूरी है क्योंकि ग्रामीण की भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो वहाँ पर मलबा फैला हुआ है उसको पूरी तरीके से कवर करना आला अधिकारियों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जब हादसा हुआ था उसके बाद ग्रामीणों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया था। यहाँ पर आपको बता चले ग्रामीणों ने शव के टुकड़े मिलने का दावा किया है। ग्रामीणों की तरफ से ये जानकारी मिल पाई। सबसे पहले आपको बता चले ग्रामीणों ने ही बताया था प्रशासन के अधिकारियों को कि यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी है और ग्रामीणों ने ही बताया कि जो फाइटर प्लेन था संभवतः उसने अपना संतुलन खोया होगा, यही वजह है कि वो यहाँ पर क्रैश हुआ। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो राहत भरी खबर ये ज़रूर है कि ये रहवासी इलाके में या फिर जो जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जो जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर ये क्रैश नहीं हुआ क्योंकि अगर ये वहाँ पर क्रैश होता तो हादसा और भी ज़्यादा विभत्स हो सकता था। लेकिन ये जो है एक खाली मैदान था वहाँ पर क्रैश हुआ है। हालांकि क्योंकि अभी मौसम जो है वो पूरी तरीके से मेहरबान है। पूर्वी राजस्थान की बात करें वहाँ पर तो भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो घास है और जो लकड़ियाँ वहाँ पर मौजूद है, सूखी लकड़ियाँ, वो गीली हो चुकी हैं। इसी वजह से जब फाइटर प्लेन वहाँ पर क्रैश हुआ तो वहाँ पर आगजनी जो हुई है वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैली। अगर ज़्यादा दूर तक फैलती तो हादसा और ज़्यादा यहाँ पर गंभीर हो सकता था। और जिस तरीके से अभी तक प्रशासनिक अधिकारी, जैसा हमारी आईजी से बात हुई, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर हादसा और ज़्यादा विभत्स होता तो कंट्रोल में उसे कैसे लाया जा सकता था। देखिए आपको बताते चले कि आईएएफ का एक जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। घटना के बाद लोगों की वहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो जुटने लगी है। इससे पहले आपको बताते चले कि गुजरात के जामनगर जिले में भारतीय वायुसेना एक जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था। जामनगर के सुवर्णा रोड पर यह हादसा हुआ था। प्लेन क्रैश होने के बाद भीषण आग लग गई थी। क्रैश होने के बाद प्लेन कई टुकड़ों में बट गया था और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ग्रामीणों ने देखी थी। और ऐसा ही हादसा 7 मार्च को घटित हुआ था हरियाणा के अंबाला में, जब वायुसेना का फाइटर जेट जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और ऐसी ही एक घटना भानुदा गांव में भी देखने को मिली है। 5 महीने में तीसरा सेना का यह जगुआर विमान है जो क्रैश हुआ है। सेना का प्लेन क्रैश हुआ है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए प्लेन जो है वो यहाँ पर भी
टुकड़ों में तब्दील हो चुका है, परखच्चे उड़ गए हैं प्लेन के। और हैरानी की बात तो ये है कि जैसा हम आपको बता रहे 5 महीने में ये लगातार तीसरी घटना है जब जगुआर हादसे का शिकार हुआ। देखिए, प्रथम दृष्टया यही मिल पा रही है जानकारी कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये संभवतः जगुआर ही हो सकता है। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है। जैसे ही सेना की टीम और आला अधिकारी पुलिस के वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जानकारी जांच के बाद सामने आएगी। उसके बाद सारी तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। हादसा किस वजह से हुआ, प्लेन ये कौन सा था, और इसके साथ साथ जो पायलट प्लेन के थे वो अभी कहाँ हैं। क्या उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया है जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो प्लेन से बाहर आ गए थे, या फिर वो हादसे का शिकार हुए हैं, ये जांच का विषय है। अभी तस्वीरें और ज़्यादा क्लियर होंगी, उसके बाद विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल से प्लेन क्रैश साइट से अब तक 2 शव मिले हैं, ऐसी जानकारी ग्रामीणों की तरफ से भी लगातार दी जा रही है। देखिए, रतनगढ़ में जो हादसा हुआ इसकी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्लेन का मलबा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं लाल घेरे में, यही प्लेन का मलबा है। बताया जा रहा था जब प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन कई टुकड़ों में बट गया और कई किलोमीटर के एरिया में, बताया जा रहा था, इस प्लेन का जो मलबा है वो तितर बितर होकर के गिरता हुआ नजर आया जब क्रैश हुआ। क्रैश के बाद आग लग गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्रैश के बाद जहां पर मलबा गिरा वहां पर आग लग गई और काफी दूर तक एरिया को उसने अपनी जद में ले लिया था, जिसकी वजह से वो आग लग गई। देखिए, हमारे साथ एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। चंद्रमौली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जय हिंद सर, ये 5 महीने में तीसरी घटना है, जैसा जानकारी मिल रही है कि जगुआर एक हादसे का हमारा शिकार हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं, जरा बताइए मुझे, हमारे दर्शकों को। जी, इसमें महीने मत गिनिए। ये तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के अंदर ये हादसा कहेंगे इसको, क्योंकि जैगुआर में भी इजेक्शन सीट होती है और पायलट्स के पास में अगर समय होता है कुछ सेकंड का ही, तो वो इजेक्ट कर जाते हैं। तो ये सीक्वेंस इजेक्शन होता है। आप जैसा बता रहे हैं कि 2 पायलट्स से, तो मतलब ट्रेनिंग का जहाज था ये। इसमें सामने शिष्य प्यूपिल होता है और पीछे इंस्ट्रक्टर होता है जो शिक्षक होता है। अब ये 2 जने जब होते हैं तो ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो सिखा रहा होगा शिक्षक को, ऐसा करो वैसा करो, टर्न ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बॉम्ब ऐसे गिराते हैं, जो भी है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आप समझिए इनको समय भी नहीं मिला है इजेक्ट करने के लिए, जबकि 1-2 सेकंड चाहिए इजेक्ट करने के लिए। हैंडल होता है हमारा, उसको खींचो, बटन दबाओ और सीधा बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों, आपके जो न्यूज से पता लग रहा है कि दोनों क्रैश में दोनों की बॉडीज बता रहे हैं वो शहीद हो गए हैं, तो ये दुख भरी बात है। तो 5वें महीने में क्रैश हो गया मैडम, ऐसी बात नहीं है कि 5वें महीने हो गया तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। ट्रेनिंग के दौरान में कुछ एक्सेप्टेड है कि इतना तो क्रैश या हादसा या टेक्निकल कमी या पायलट का एरर ये होना मुनासिब है, ये हो सकता है। इसके लिए इसी की ट्रेनिंग होती है ताकि बार बार नहीं हो, यही ट्रेनिंग इसके लिए होती है, इसी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। तो आपका न्यूज में भी मैं देख रहा था कि एक बार पहले कहीं हुआ, 2019 में हुआ, और दूसरा कहीं गुजरात बता रहे हैं आप लोग। तो ऐसी बात नहीं है कि जहाज में कोई कमी है, कोई कमी वाला जहाज कभी नहीं उड़ता, ये आप याद रखिए। जहाज फुल्ली टेस्टेड होता है। अब किस सर्कमस्टांसेस में अगर ये होता है, ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही बताएगी। थोड़े समय के बाद में हम सभी दर्शकों को पता लगेगा कि क्रैश क्यों हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ है कि आज 2 पायलट्स हमारी शहीद हो गए। ये गलत बात हुई, बहुत बुरा है। ये बेहद दुखद है चंद्रमौली जी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को समझा देखिए, जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे हादसे होते हैं, तो असमंजस की स्थिति लोगों के मन में पैदा हो जाती है। देखिए, 7 मार्च को जो अंबाला में एक फाइटर जेट हमारा क्रैश हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। मतलब क्या उनके पास समय था? और ये जो हादसा हुआ है रतनगढ़ में, इसमें क्या पायलट्स को समय ही नहीं मिल पाया खुद को इजेक्ट करने का? जरा बताइए सर, वो कितने मिनट का समय होता है जब पायलट को पता चलता है खुद को वो प्लेन से बाहर निकाल सकता है? देखिए, जहाज जब उड़ता है नॉर्मल ट्रेनिंग में उसकी स्पीड होती है 250 मीटर से 300 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो? प्रति सेकंड, यानी कि 900 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उड़ रहा होता है तो करीब करीब 250 से 300 मीटर प्रति मिनट की होती है, सॉरी, है ना। तो प्रति सेकंड होता है 250 मीटर, और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब जहाज ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। तो ये जब जैगुआर उड़ता है, जैगुआर क्या है कि